गुड मॉर्निंग बुआ जी। क्या हुआ, सुबह सुबह चौखट की ओर देख रही हैं? दूध वाला अभी तक नहीं आया क्या? मैं दूध वाले पेपर वाले का इंतजार नहीं कर रही हूँ हास। कल शाम को निकले हुए नयनी और विशाल आज सुबह हो गई है फिर भी नहीं लौटे हैं, इसलिए मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। इसमें घबराहट की क्या बात है बुआ जी? मतलब जो वहाँ गए हैं वो वही चले गए या वापस भी आएंगे? तुम्हारा सर, अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो। तुझे क्या समझ में आया है, पहले वो तो बता। भाभी और वो लोग सब कोई सक्सेसफुल घर लौट कर आएंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उन लोगों ने तुम्हें फोन किया था क्या विक्रांत? नहीं, वहाँ सिग्नल नहीं होते हैं सासू माँ। जब तक वो लौट कर नहीं आते हैं हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, हमें कैसे विश्वास होगा? मम्मी, गजगंडा भी तो अभी तक नहीं आया। कम अक्ल वाला गधा है, कुछ भी बकवास करके मुझे बीच में फंसाता रहता है। ऐसे क्यों घूर रही हो? बहन लोग के निकलते ही तुमने उस गज तोंडा को फॉलो करने बोला। ए, गजी तोंडा नहीं, उसका नाम गजगंडा है। अरे जो भी नाम हो, मुझे तो लग रहा है आपकी जुबान फिसल रही है। जिस भुजंगमणि के लिए वो लोग गए हैं उसके बारे में गजगंडा को पता है, तो वो जाएगा नहीं, यही वल्लभ कह रहा था। अगर वो लोग लौट कर नहीं आए तो यहाँ किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी माँ का बिगड़ेगा? तुम बीच में मत बोलो। यहाँ हम आपस में ना झगड़ कर जल्दी से चलिए और पुलिस स्टेशन जाकर हम लोग जल्दी से शिकायत दर्ज करते हैं। आ गए। अरे बाप रे, इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो बहू? हाँ, मेरी सोने जैसी गुड़िया गायत्री आ गई। हे। बच्ची तो आ गई लेकिन माँ नहीं आई। गायत्री किस्मत वाली है, इसीलिए ये शायद अकेली ही वापस लौट कर आई है। तुम देखना बेवजह मुझसे पिटोगी आज। शायद बाहर होंगे, चलो देखते हैं। आ रही हूँ फूफा जी। ये क्या मम्मी, एक एक करके आ रहे हैं। ऐसा लगा कोई चौखट तक छोड़ कर गया है। इस तरह अचानक क्यों आना पड़ा? नहीं, तीनों एक साथ नहीं आ सकते थे क्या? लगता है विशाल की एंट्री स्पेशल होने वाली है। हाँ दीदी। उनका हाथ ठीक हुआ या नहीं, पहले वो बताओ दीदी। भाभी के चेहरे की रौनक देखकर लग रहा है काम हो गया है। अगर तुम्हारी बात सही है तो इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी भतीजे? आइए साहब जी। ये क्या अजीब बात है, जो आए हैं वो जीजा जी ही है ना? नहीं सुमन, मैं गजगंडा हूँ। हे, बढ़िया पकड़े ब्रो। गजगंडा हो? अगर गजगंटा होता तो ये लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। विशाल ब्रो मजाक कर रहे हैं माँ। हाँ माँ,
आप लोग मुझे इस तरह से देख विश्वास नहीं कर रहे हो ना, इसलिए विश्वास दिलाने के लिए मुझे आप लोगों से ऐसा बोलना पड़ा कि मैं गजघंटा हूँ। इससे कहते हैं मजाक करना, बुरा मत मानना। ये आते समय कितना मासूम होकर गया था भतीजा, अब आते समय देखो कैसे स्टाइल में आया है। सिर्फ एक बदलाव के लिए। मणिकांत गिरी से जब घर लौट रहे थे तो नैनी ने कहा कि मेरा ये भेष बदलना चाहिए, तो नैनी ने मेरे लिए खुद से ही कपड़े खरीद लिए। मतलब तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है ना विश? उसने जब चश्मा फेंका तो मैंने चाल पकड़ ली। हाँ, जब उसने मेरी ओर फेंका तो मैंने भी उस चाल को पकड़ लिया। We are very happy, bro. जाते वक्त मैंने इनकी आरती उतारी थी, इसलिए विजय प्राप्त करके आए हैं विक्रांत। वापस तो आ गए, भुजंग मणि लाई नहीं है क्या? अब ठीक होने के बाद उस मणि को यहाँ लाने की क्या जरूरत है सुमन? उससे हमारा काम पूरा हो गया, अब क्या काम होगा? है फूफा जी। तो तुम लोग अपने साथ लाए हो क्या नैनी? हाँ सासू माँ। साहब जी। क्यों नहीं? वाह, ब्यूटीफुल, गजब की सुंदरता है। कहाँ है? मुझे एक बार देखने दो। वहीं रुक जाओ सुमन, तुम जैसी औरत इसको नहीं छू सकती। पर ऐसा क्यों दीदी? हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे कुछ लोग दूर ही रहे तो अच्छा ही होगा। अगर भगवान को खूबसूरत ढंग से अलंकृत करें तो दूर से ही देखकर नमस्कार करना चाहिए और उस मूर्ति को अपने साथ लेकर आना चाहिए। ये भी वैसा ही है। बहुत अच्छा। पंचक मणि से छोटी है लेकिन बहुत चमकीली है। साइज में तो छोटा हो सकता है लेकिन पावर में उससे कहीं बढ़कर है माँ। आई सी। इसे देखकर बस खुशी मनाना, ना कि अपने दिमाग के अंदर ऐसा सोचना कि काश ये मेरी होती, काश ये नरम होती, इसे तकिया बनाकर सो जाती, ऐसा मत सोचना। अगर ऐसा किया तो भुजंग मणि हमारी जान भी ले सकती है। जानती हो क्यों? क्योंकि ये मणि खूबसूरत तो बहुत होते हैं दिखने में, लेकिन इनमें विष भी बहुत ज्यादा होता है। सच में? अब अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम गलती से भी छूने की कोशिश मत करना। भतीजे, उस गजगंडे ने तुम लोगों को परेशान किया था क्या? हाँ, किया तो था फूफा जी। वो हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि हम माँ के मंदिर में प्रवेश ना कर सके। लेकिन उस माँ की कृपा हम लोगों पर है, इसलिए हम उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाए। आपकी माँ के नाम से रखा गायत्री बेटी, उसने हमारी बहुत सहायता की साहब जी। हमारी बेटी गायत्री ने? हाँ दीदी। कैसे? माँ, अभी बताने बैठूंगा तो पूरा दिन बीत जाएगा। चलिए नाश्ते पे बात करते हैं, आ जाइए। चलो। पंडित जी, माँ के लिए एक विशेष पूजा करवानी है, उसमें वस्त्र भी समर्पण करना है, और हाँ, माँ के नाम से कम 1000 लोगों को एक लंगर भी खिलाना है पंडित जी। मैनेजर आपके पास चला जाएगा,
वो 2 लाख दे देगा आपको। आप इस कार्यक्रम की बड़ी धूमधाम से तैयारी करिए, ठीक है ना? अचानक आप इतनी खुशी से झूम क्यों रहे हैं, बताएंगे? तुमने देखा ना सुमन, विशाल ब्रो एकदम ठीक हो गए हैं। बिजनेस फिर से अच्छा चल रहा है, ऑफिस में सब काम ठीक से हो रहा है और भाभी भी कितनी खुश लग रही है, देखा ना तुमने? इससे बढ़कर और क्या चाहिए? पकाने के लिए आपके पास है तो कुछ नहीं, और आप अन्नदान करेंगे? तुम्हें ये सब हजम नहीं होता है क्या? तुम मुझे मेरा काम करने दो ना प्लीज। जब भी देखो मेरे भैया भाभी ठीक है क्या, उनका परिवार कैसे चल रहा है, यही सोचते रहते हैं। हमारे परिवार के बारे में सोचा है कभी? अगर कोई प्रॉब्लम होती ना तो मैं उसे ठीक करता और देखभाल करके सब कुछ मैं ही संभाल लेता। तो आपका मतलब कुछ नहीं है? क्यों, ऐसा क्या है? तो आपकी बारी कब आएगी? क्या? जिस तरह विशाल जीजाजी का हाथ काम नहीं कर रहा था, अगर इस बार आपका कोई पैर काम ना करे तो मेरी दीदी आपके लिए जाकर भुजंग मणि या पंचक मणि से बढ़कर कोई एक शक्ति मणि ला सकती है। ऐसा जोर से लगाऊंगा ना तुमको कि सर घूमकर सीधा मेरे पैरों पर आकर गिरोगी तुम। गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? तुम्हारी इच्छा पूरी करने के चक्कर में कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं, समझी? ये सब बोलने के पहले तुम्हारे जबान को लकवा क्यों नहीं मारता? हाँ? अगर ऐसा हुआ ना तो नैनी भाभी जो भुजंगमणि लेकर आई है ना, उसको सीधा तुम निगल जाना अंदर, गला भी ठीक हो जाएगा तुम्हारा। आप मुझे कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझते हैं। मैं उस मणि को हर रोज थोड़ा थोड़ा करके चखूंगी। कहाँ से आई हो यार तुम? उस मणि को लॉलीपॉप समझ रखा है क्या? आपको मुझे तौर तरीके सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ। विशाल ब्रो जो ठीक होकर आए हैं ना, वो उस मणि को अलमारी में रखने के लिए लेकर नहीं आए हैं, समझो थोड़ा सा। वो गंजगंडा के पास पंचक मणि है ना, उसे भी हासिल करके वो मणि दोनों एक साथ मनसा देवी के मंदिर में रखना होगा और मनसा देवी के मंदिर में रखने के बाद ही ये काम पूरा होगा। समझ में आया? अरे बोलो ना, समझ में आया कि नहीं? जो बात आप नहीं समझ सकते वो मैं समझ चुकी हूँ। जिस मणि से विशाल जीजाजी ठीक हो गए हैं, अब उस मणि को फिर से उस पहाड़ों वाले इलाके में रखने के लिए मेरी दीदी कोई बेवकूफ तो नहीं है ना। अब उसकी वजह से विशाल जीजाजी कितनी धूम मचाएंगे उसका तो कोई ठिकाना नहीं। हाँ, लेकिन मेरी दीदी ने बड़ी चालाकी से आप सबको फंसाया है। ए, क्या बकवास कर रही हो तुम? और नहीं तो क्या। दशहरे के दिन मेरी दीदी माँ दुर्गा की पूजा किए बिना उस मणि को लेकर वहाँ से लौट आई। कहते हैं सुनने वाला अगर बेवकूफ है तो बोलने वाला बहुत चालाक होता है। लोगों का इस पर से विश्वास ही उठता जा रहा है। पता नहीं मैं क्या करूंगा इसका। मम्मी, अरे तुम स्वर्पदीप जाकर क्या लाई उसका तो पता नहीं, लेकिन अपना हाथ जलाकर ले आई। वो घाव तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम उस पंचक मणि को नहीं छूती ना तो फिर तुम सेम टू सेम ही रहती। बिल्कुल सेम टू सेम। अरे भुजंग मणि को विशाल ने जैसे ही हाथ लगाया वो किंग बनकर इस घर में आ गया, ऊपर से अपने साथ मणि भी लेकर आया और मणि उसके हाथ लग गई, हमारे नहीं। मैं उस बारे में सोच रही हूँ वल्लभ। अपने दिमाग को जितना भी निचोड़ लो, उस भुजंग मणि को छूने का मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। हमारी किस्मत ही खराब है और हमारे दिन भी खराब चल रहे हैं मम्मी, किसी काम के नहीं है हम। अरे नैनी जो भुजंग मणि लाई है उसके लिए गजगंडा अब तक जिंदा है। हाँ, तो अब तुम क्या करोगी? उस गजगंडा को घर पर बुलाकर मणि ले जाने के लिए कहोगी? हाँ, वो क्या कोई इडली है जो प्लेट में परोसा जाएगा और अपने उंगलियों से हम उसका स्वाद चखेंगे? वो भुजंग मणि है। ए, तुम्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं। अगर पंचक मणि छूने से मेरा हाथ ठीक हो सकता है और उसे अगर मैं हासिल कर सकूं, तो मुझसे बढ़कर यहाँ कोई नहीं होगा। भाषण तो आज तुम बहुत सालों के बाद मार रही हो। ग्लैमर तो बढ़ा लिया, लेकिन दिमाग कब बढ़ाओगी मम्मी? शट अप। भले ही आप नाराज हो जाओ, लेकिन मैं आपसे अपनी बात कहकर रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। अरे इसलिए तो तुमने गायत्री बड़ी माँ को मार दिया
और फिर उनके मरने के बाद तुमने जगदीश पिताजी से शादी कर ली और जगदीश जी के साथ मिल गई। लेकिन नैनी के आगे तुम्हारी दाल क्यों नहीं गल रही है? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो या मुझे उकसा रहे हो वल्लभ, समझ नहीं आ रहा। लेकिन लग रहा है कि तुम अब तक मेरे बारे में ठीक से जान नहीं पाए हो वल्लभ। अब ये मत बोलना कि तुमने 2 और मर्डर किए हैं, कि इसमें कोई सस्पेंस है, कोई कहानी मत सुनाना मुझे मम्मी। जब से मैंने भुजंगमणि को देखा है ना, मैंने एक फैसला कर लिया है। मैं अपने फैसले पर अटल रहूंगा। कैसा फैसला? मुझे अब मेन विलन बनना है। मतलब? अगर तुम ऐसे ही सोचते हुए आकाश की ओर देखकर तारे गिनती रहोगी और बैठकर आराम से दूध पीती रहोगी, तो कुछ हासिल नहीं होगा मम्मी। तुम करना क्या चाहते हो पहले ये बताओ मुझे। अगर मुझे अच्छी नींद लेनी है तो मैं गाय का दूध या भैंस का दूध नहीं पी सकता हूँ मम्मी, बादाम का दूध पीऊंगा, आलमंड का दूध। समझ गई ना? थप्पड़ क्यों मार रही हो मम्मी? Useless fellow। इतनी सीरियसली बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ अच्छी बात करोगे। मुझे लगा कि कोई बहुत अच्छा प्लान होगा तुम्हारे पास, लेकिन कहाँ बादाम मिल्क के बारे में बात कर रहे हो। क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी और तब तक तुम मुंह बंद रखना। अरे मम्मी को बादाम मिल्क पसंद नहीं है तो बता सकती थी ना। थप्पड़ क्यों मारा? थाली लगाकर, दाल डालकर, खाना परोसकर, सांभर डालकर, उसमें घी डालकर, उसे मिलाकर माँ को एक निवाला खिलाऊंगा, बहन गानवी को एक निवाला खिलाऊंगा, भाई पुंडरीनाथ को एक निवाला खिलाऊंगा, फिर ऐसे 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 जाकर गुदगुदी हो रही है ना। कितने दिन हो गए साहब जी इस तरह से बच्चों के साथ मौज मस्ती किए हुए। ये सब सोचकर मुझे बहुत दुख होता था नैनी। सोचता था कि मेरे नसीब में फिर से वैसे दिन आएंगे या नहीं। आप हमारी हिम्मत हैं, अगर आप ही डर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? बच्चे होने के बाद माँ बाप अपनी खुद की जिंदगी को उतना महत्व नहीं दे सकते, हमेशा बच्चों के भविष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। मुझे टेंशन होती थी कि इन मासूम बच्चियों से मैं दूर हो जाऊंगा तो इनका क्या हाल होगा। आप कभी ऐसा मत सोचिएगा, हम अच्छा ही करते हैं, ना कि किसी का बुरा करते हैं हम साहब जी। लेकिन अब से युद्ध करना पड़ेगा नैनी। वो गज घंटा उस भुजंगमणि के लिए जरूर आएगा। आने दीजिए, मैं भी उसका इंतजार कर रही हूँ। गायत्री माँ जी की दी हुई भीख पर जीने वाला वो आज कुछ बुरी शक्तियाँ हासिल करके हम पर आक्रमण कर रहा है। माँ के हाथों का खाना खाकर जो उन पर ही वार करना चाहते हैं उन्हें हम नहीं छोड़ सकते नैनी। तो फिर आप तिलोत्तमा सासू माँ को माफ कर रहे हैं क्या? तो नैनी पूछ रही है कि मेरी माँ की जान लेने वाली उस तिलोत्तमा माँ को मैंने अब तक क्यों छोड़ रखा है? दरअसल मेरा कहने का मतलब, जब गजगंडा माँ जी के पास अकाउंटेंट के तौर पर काम किया करता था, तब तिलोत्तमा सासू माँ भी उनके पास सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी। उस दौरान माँ जी के साथ जो भी घटनाएं घटी वो क्या तिलोत्तमा सासू माँ को नहीं पता होगी? मेरे ख्याल से पता होंगी, मगर यहाँ तक आप ऐसे मौके पर चुप रहे, मुझे यही पूछना था आपसे। तुमने भले ही सवाल यूं ही पूछा, लेकिन मुझे तुम्हारे सवाल में एक जल्दबाजी, एक उत्सुकता दिख रही है नैनी। किसने क्या किया है मेरी माँ अच्छे से जानती है। अब गायत्री माँ खुद आकर ये सब कुछ नहीं बताएंगी ना, ऐसा सोचना बेकार है साहब जी। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त वो पुनर्जन्म लेकर इस वक्त कहाँ पर है हमें नहीं पता है, और न ही अभी तक कोई खबर मिली है। शायद वो मुझे नहीं बताना चाह रही थी, शायद इसलिए नहीं बताया। लेकिन मैं चाहती हूँ अब आप किसी पर भी दया करुणा नहीं दिखाएंगे। नहीं, मेरे हाथ जैसे ही सबूत लगेगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
बस इसी बात पर रहिएगा। रहूंगा तुम्हारे लिए, प्रॉमिस। मम्मी, लग रहा है तुम रिस्क ले रही हो बहुत ज्यादा। अगर गजगंडा यहाँ आएगा तो प्रॉब्लम उसे होगी, हमें क्या करना है? हाँ, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने बुलाया है तो क्या वो हमें छोड़ेंगे? कोई कुछ नहीं करेगा जेठ जी, क्योंकि क्या है, मेरी दीदी के पति अब ठीक हो चुके हैं। सभी लोग उसी खुशी में खोए हुए हैं, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपने गलती भी की तो आपको बेचारा समझकर छोड़ देंगे। फिर से मीटिंग शुरू कर दिया क्या तुम लोगों ने? बस यूं ही बैठकर बातें कर रहे हैं। अरे आप बात को छुपा क्यों रहे हैं? बता दीजिए ना सभी के सामने, हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। कौन है वो अतिथि? गजगंडा बेटा,